आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या इस कंस्ट्रक्टर को या इस टाइप के किसी भी कंस्ट्रक्टर को हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कह सकते हैं, और अगर कह सकते हैं तो क्यों, और अगर नहीं कह सकते हैं तो क्यों। तो इसे बताने के लिए सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूं एक सिंपल क्लास में जिसमें मैंने एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। इसे सेव कर देते हैं और मैंने यहां पर क्या किया, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। इस वाले ऑब्जेक्ट को मैं कमेंट कर देता हूं क्योंकि इसकी अभी जरूरत नहीं है, आप हटा भी सकते हैं। इसके बाद इसे सेव करते हैं और इन दोनों फाइल को कंपाइल कर लेते हैं। अब अगर आप देखना चाहें कि कंपाइलर ने एक्स क्लास के लिए कोई कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किया है या नहीं किया, तो कैसे देखते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको। हम लिखेंगे जावा पी एंड एक्स, एंटर प्रेस कर दीजिए। ये देखिए इसने दिखा दिया कंपाइल फ्रॉम एक्स डॉट जावा, और ये क्लास है, इसके अंदर दो वेरिएबल हैं ए एंड बी, और देखिए एक्स और ये ब्लैंक, यानी इसने ब्लैंक कंस्ट्रक्टर खुद प्रोवाइड कर दिया। क्योंकि जब आप एक भी कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं करते तो कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है। अब वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर मैंने यहां पर इस वाले को हटा देते हैं, अगर मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया तो क्या मैं इसे भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कह सकता हूं? आंसर इज नो। वाई? इसके कुछ रीजन दूंगा मैं आपको। उसमें से पहला रीजन ये है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम उसी कंस्ट्रक्टर को कहेंगे जो कंपाइलर ने प्रोवाइड किया है। अगर यूजर ने लिखा है तो हम इस कंस्ट्रक्टर को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं कहेंगे। इसके अलावा एक डिफरेंस और होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में और ब्लैंक कंस्ट्रक्टर में। देखिए जो कंस्ट्रक्टर कंपाइलर प्रोवाइड करेगा, यानी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के केस में, इसका एक्सेस मॉडिफायर वही होगा जो क्लास का है। यानी अगर आपने क्लास के आगे पब्लिक नहीं लिखा तो ये भी नहीं लिखेगा, और अगर आपने क्लास के आगे पब्लिक लिख दिया, ये देखिए मैं लिख के दिखाता हूं आपको, और आपने ये कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं कर रखा, तो देखिए अगर मैं इसे कंपाइल करके फिर से चेक करूं तो अब ये जो कंस्ट्रक्टर देगा बना करके उसके आगे पब्लिक लिखेगा। लेकिन अगर आपने यहां पे खुद से कंस्ट्रक्टर दिया, जैसे मैं दे के दिखा देता हूं, तो क्योंकि ये यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है तो इसके आगे वो खुद से पब्लिक नहीं लगाएगा, जबकि क्लास के आगे लगा हुआ है। इसे कंपाइल करके जावा पी करके देख लेते हैं। ये देखिए क्लास पब्लिक है लेकिन कंस्ट्रक्टर पब्लिक नहीं है। लेकिन अगर कंपाइलर प्रोवाइड करता, आप ना प्रोवाइड करते, तो कंपाइलर जरूर लिखता। कंपाइलर यहां पे वही लिखेगा जिस टाइप की क्लास है। अगर क्लास में नहीं लिखा होगा तो यहां पर भी नहीं लिखेगा, अगर क्लास में लिखा होगा तो यहां पर भी लिखेगा। लेकिन जब आप प्रोवाइड करते हैं तो फिर ये खुद से नहीं लिखता, जो आपने लिखा है वही वहां पर शो करेगा। इज इट क्लियर? तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम उसी कंस्ट्रक्टर को कहेंगे जो कंपाइलर ने प्रोवाइड किया है। अगर आपने प्रोवाइड किया है तो ये नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर या ब्लैंक कंस्ट्रक्टर तो हो सकता है, बट ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता। इंटरव्यू में कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि मान लीजिए आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया, तो इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर कुछ पैरामीटर देने पड़ेंगे। मान लीजिए मैंने दे दिया इंट सी कोमा इंट डी। इसके अंदर अभी मैं कोड नहीं लिख रहा, आप चाहें तो लिख सकते हैं। मैंने सेव कर दिया। अब देखिए, अब अगर मैं इन दोनों फाइल को कंपाइल करूं तो ये कंपाइल होंगी या नहीं होंगी? देखिए ये कंपाइल, फर्स्ट वाली तो कंपाइल हो जाएगी लेकिन सेकंड वाली कंपाइल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कंपाइलर देखेगा कि मुझे कौन सा कंस्ट्रक्टर चाहिए, ब्लैंक वाला कंस्ट्रक्टर चाहिए। लेकिन क्या एक्स क्लास में ब्लैंक कंस्ट्रक्टर है? नहीं है। आप कहेंगे कंपाइलर प्रोवाइड करेगा, लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कंपाइलर सिर्फ और सिर्फ तभी प्रोवाइड करता है अगर आपने एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं दिया। अगर आपने एक भी कंस्ट्रक्टर दे दिया तो कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं करेगा। यानी अगर आप टेस्ट क्लास को कंपाइल करेंगे तो क्या देगा, एरर देगा।
दोनों क्लास को कंपाइल करके देख लेते हैं। पहले स्क्रीन क्लियर करते हैं। देखिए क्लास X तो कंपाइल हो चुकी, लेकिन जैसे ही टेस्ट को कंपाइल करेंगे तो ये एरर दे देगा, क्लास X कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप, क्योंकि इसे इस टाइप का कंस्ट्रक्टर नहीं मिल रहा और कंपाइलर भी प्रोवाइड नहीं करेगा। कैसे श्योर हो कि कंपाइलर ने नहीं प्रोवाइड किया? आप जावा पी करके देख सकते हैं। ये देखिए यहां पर सिर्फ वही कंस्ट्रक्टर है जो आपने प्रोवाइड किया है, कंपाइलर ने अपनी ओर से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि आपने एक कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर दिया था। अब आप इस प्रोग्राम को कैसे कंपाइल कर सकते हैं? दो तरीके हैं, या तो आप इस लाइन को हटा दें, सिर्फ इसी तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, या फिर आप खुद से एक ब्लैंक कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर दें इस तरीके से। सेव कर दीजिए। अब आप अगर इन दोनों फाइल को कंपाइल करेंगे तो ये कंपाइल भी होंगे, और अगर आप टेस्ट क्लास को रन करेंगे तो ये रन भी होगा। हालांकि आउटपुट कुछ नहीं देगा, क्योंकि ना तो हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ लिखा है और ना ही यहां पर कुछ लिखा है। ठीक है, तो आई होप कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर कब प्रोवाइड करता है और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और ब्लैंक कंस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंसेस हैं, ये आपको क्लियर हुआ होगा। इंटरव्यू में या किसी भी डिस्कशन में आपसे पूछा जा सकता है, सो गेट रेडी फॉर दैट। इस वीडियो में यहीं तक। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।